बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी हम देखते हैं न्यू प्लास्टिक डिजीजेज ऑफ स्टमक। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हैं पॉलिप्स। तो पॉलिप्स ज़्यादातर उनमें देखे गए हैं जिनमें फेमिलियल एडिनोमेटस पोलिपोसिस ठीक है होती है। और ये देखा गया है कि जो लोग ज़्यादा अरसे तक पीपीआई यूज़ करते हैं उनमें एसिडिटी कम हो चुकी होती है, तो जिसकी वजह से जो स्टमक की ग्लैंड्स हैं उनका हाइपरप्लेजिया होता है। ठीक है, हाइपरप्लेजिया होता है तो जिसकी वजह से क्यों होता है हाइपरप्लेजिया? गैस्ट्रन को ज़्यादा करने के लिए, क्योंकि एसिड कम हो चुका है, तो इस वजह से उन लोगों में भी पॉलिप्स देखी गई हैं क्योंकि ग्रोथ बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसके बाद हम देख लेते हैं दूसरा गैस्ट्रिक एडिनोमा। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन एडिनोकार्सिनोमा ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो हम वही देखते हैं जब पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी की जाती है पेप्टिक अल्सर डिजीज के लिए, तो उनमें ज़्यादा रिस्क होता है। क्यों? क्योंकि उनमें क्लोराइड कम होता है, बाय रिफ्लेक्सिंग में जे शेप स्टमक होता है, जब उसको कट करते हैं तो वो नीचे से रिफ्लेक्स भी आने का खदशा आता है और क्रोनिक गैस्ट्राइटिस नहीं होती है। ठीक है, इस वजह से ज़्यादा रिस्क है। अभी हम ये आप डायग्राम देखें तो इसमें आपको पैथोजेनेसिस और मॉर्फोलॉजी दोनों ही गैस्ट्रिक एडेनोकार्सिनोमा की दिखाई गई हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट ऐसी क्यों है? इसमें कुछ भी आ सकता है, ज़्यादातर मॉर्फोलॉजी आती है, तो लेकिन हम यहाँ पे दोनों चीज़ें इसकी देखेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें आपको नज़र क्या आ रहा है। ये एक बंदा जो है वो सड़क पे चलता हुआ आ रहा था। ठीक है, उसने देखा कि एक शेर सामने खड़ा है, हालांकि वो शेर प्लास्टिक का शेर था, वैसे किसी ने स्टैचू लगाया हुआ था, तो वो उससे डर गया। ठीक है, डर के वो क्या हुआ, उसने आंखों के आगे हाथ रखा तो वो गटर में गिर गया। ठीक है, तो अब गटर से आप याद रखेंगे गैस्ट्रिक एडिनो कार्सिनोमा। ठीक है, तो इसमें हम अब इसकी सबसे पहले दो टाइप्स होती हैं इसकी, इंटेस्टाइनल और डिफ्यूज। ठीक है, दोनों की मोस्टली आपने लिखना होता है मॉर्फोलॉजी, या स्पेसिफिक अगर सिनेरियो है किसी एक का, मोस्टली डिफ्यूज का आता है तो आपने डिफ्यूज कई वो लिखनी होती है। पहले हम डिफ्यूज ही देख लेते हैं। अब नीचे जो आपको दिखाया गया है ये बंदा, ये वो सारा डिफ्यूज क्या है। अब हम शुरू करते हैं इसमें डिफ्यूज में। हम सबसे पहले जब ये बंदा बाहर आया गटर से, तो नीचे जो है कोहेसिव मटीरियल, उन गटर की गंदगी वगैरह उसके पाँव के साथ लगी थी, जिसकी वजह से उसके पाँव जो है वो जमीन के साथ चिपक रहे थे, मीन कोहेसिव थे। अब साथ ही पानी की टूटी लगी हुई थी, तो उसने वो टैप खोल ली है और पानी से धो रहा है पैर, मतलब पैरों को क्या कर रहा है वो, डिसकोहेसिव। मीन इसके जो पाँव जो है वो क्या हो गए, डिसकोहेसिव होंगे। तो इसमें सेल आपको जो मिलते हैं वो डिसकोहेसिव सेल मिलते हैं। ठीक है, एक बात आपने ये याद रखनी है। ठीक है, कौन से सेल? डिसकोहेसिव सेल। तो उसके बाद ये टैप इसने खोली, उसमें से पानी आ रहा है, तो पानी जहाँ पे भी आपको दिखाया वो किस चीज़ को शो करता था, म्यूकस को शो करता था। तो यहाँ पर म्यूकस नहीं, हम क्या करेंगे, म्यूसिन वैक्यूल। ठीक है, उनमें म्यूकस ही होता है। ठीक है, तो अब ये म्यूसिन वैक्यूल जो है डिस्कोहेसिव सेल बताया, उसमें जमा हो जाते हैं सेल के अंदर आपके। जब सेल में जमा होते हैं तो साइटोप्लाज्म में ये एक्सपैंड करते हैं, वैक्यूल होते हैं ना, तो न्यूक्लियस को क्या करते हैं, साइड पे पुश कर देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आपके पास कौन सी पेज आती है, सिग्नट रिंग सेल अपेयरेंस। ये अभी देखें, ये आपको क्या नजर आ रही है, उसने रिंग पहनी हुई है हाथ में, ब्लू कलर की रिंग है। ठीक है, तो रिंग से सिग्नल रिंग सेल। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये इसका एक फीचर हो गया। नेक्स्ट आपको एक प्लास्टिक का शेड, जारी बात है इसका मकसद होगा सिर्फ डराने के लिए, तो हमने नहीं खड़ा किया। तो ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक से आपने क्या रखना है, डेस्मोप्लास्टिक रिएक्शन, ये इसमें होता है। अब डेस्मोप्लास्टिक रिएक्शन में क्या होता है, इसमें फाइब्रोटिक टिश्यू जो है वो कैंसर सेल के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा बन जाता है। इसी वजह से जो कैंसर हैं बहुत हार्ड होते हैं। ठीक है, आपको हार्ड मिलते हैं। तो ये गैस्ट्रिक वाल को स्टीफन करता है, स्टीफन करता है, तो लेदर बॉटल अपीयरेंस आपको मिलती है गैस्ट्रिक म्यूकोजा की। ये सिनेरियो में मोस्टली वो लफ्ज देता है। ठीक है, इसमें लिनेट, दूसरा प्लास्टिक से लिनाइटस प्लास्टिका, मतलब लेदर बॉटल अपीयरेंस को लिनाइटस प्लास्टिका कहते हैं। उसके बाद ये आपको नीचे एक सीडी मिल रही है। ठीक है, पड़ी हुई है, तो सीडी से आप क्या याद रखेंगे, CDH1 म्यूटेशन होती है किसमें, डिफ्यूज गैस्ट्रिक कैंसर में। ठीक है, मॉर्फोलॉजी में तो आपने नहीं लिखना, लेकिन ये आप अगर डिफरेंशिएट करना हो इंटेस्टाइनल और गैस्ट्रिक, तो ये आपने यहाँ पे मेंशन करना होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये सारा डिफ्यूज गैस्ट्रिक एडेनोकार्सिनोमा। उसके बाद हम चलते हैं, ये अभी जो दीवार पे दिखाया APC होटल बार, ये आप शो कर रहे हैं इंटेस्टाइनल टाइप को। APC जीन म्यूटेशन होती है इंटेस्टाइनल टाइप में। ठीक है, उसके बाद ये आपको कुछ ग्लैंड्स, मतलब मैंगो नजर आ रहे हैं, मैंगो जहाँ पे ग्लैंड को शो करते हैं। मेन इसमें अब मॉर्फोलॉजी में ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर बहुत सारे वो आपको मिलते हैं। ठीक है, तो ये इसका दूसरा फीचर हो गया। ठीक है, ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर मिलते हैं और APC म्यूटेशन होती है। और इसमें क्या होता है, अब ये जो मैंगो है इसके अंदर ये आप कह लें कि जैसे चौंसा आम। ठीक है, आपने सुना होगा उसमें अंदर पानी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो
ज़्यादा पानी है, ठीक है, ये लाल-लाल भी है तो मतलब मीठा भी होगा। ज़्यादा पानी से इसमें भी क्या है म्यूसन, ठीक है, मतलब म्यूकस इसमें भी आपको मिलता है म्यूसन, लेकिन इसमें इतना ज़्यादा नहीं होता कि सिग्नल रिंग सेल अपीयरेंस आए। तो उसके बाद इसकी पैथोजेन से देख लेते हैं। ये अभी आपको हेलीकॉप्टर से आपने क्या रखना है एच पाइलोरी। एच पाइलोरी की वजह से भी अगर क्रोनिक हो तो ये हो सकता है। उसके बाद ये बार आपको नज़र आ रही है, ठीक है, तो बार से आप क्या रखेंगे बार वायरस। कौन सा बार वायरस? एप्स्टीन बार वायरस, ठीक है, ये भी अगर उसका इन्फेक्शन हो जाए लंबे अरसे तक चले तो वो भी क्या कार्सिनोमा करवा देगा। पहले जीन म्यूटेशंस 2 बताई, उसके बाद ये एच पाइलोरी और एप्स्टीन बार वायरस।